हेलो फ्रेंड्स, वन पेपर एमसीक्यूज़ में मैं आप सबको खुशामदीद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और अपनी प्रिपरेशन जारी रखे हुए होंगे। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको अपनी प्रिपरेशन के लिए किसी भी किस्म की पास पेपर, एक्ट्स या फिर इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, हम वो आपके लिए लेकर आएंगे। आज मैं आपके लिए जो पास पेपर लेकर आया हूँ वो है एएसआई एएसएफ का पेपर, यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का पेपर, जो कि 28/10/2022 को कंडक्ट हो चुका है। तो चलिए पेपर को शुरू करते हैं बिना किसी वक्त ज़ाया किए। पहला एमसीक्यूज़ है कि सिनोनिम और एंटोनिम्स है कि यूटिलाइज़ का एंटोनिम क्या है। यूटिलाइज़ का एंटोनिम होगा वेस्ट, यानी ज़ाया करना। फिर है कि देयर इज़ ए कैंटीन डैश द बुक शॉप एट स्कूल। इसमें सही आंसर होगा नियर। देयर इज़ ए कैंटीन नियर द बुक शॉप एट स्कूल। फिर है कि लॉजिकल का सिनोनिम क्या है। लॉजिकल का सिनोनिम है एनालिटिकल। फिर है कि ब्रीफ मुख्तसर का एंटोनिम क्या है। इसका एंटोनिम होगा एलेबोरेशन, वजाहत। अच्छा, फिर है कि नरेशन है। नरेशन और वॉइस, जहाँ पर नरेशन आ जाए तो हमें समझ लेना चाहिए कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में कन्वर्जन है। और जहाँ पर वॉइस आ जाए इसका मतलब है एक्टिव पैसिव वॉइस। यहाँ पर नरेशन है, हमारे पास एमसीक्यूज़ है कि ही सेड आई सा हिम टुडे। इसका इनडायरेक्ट होगा ही सेड दैट ही हैड सीन हिम दैट डे। आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि जब भी टुडे को दैट डे लिखते हैं, प्रीवियस डे यानी यस्टरडे और द नेक्स्ट डे यानी टुमारो, इसी तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ये वर्ड्स की कन्वर्जन होती है। फिर है कि करेक्ट स्पेलिंग। इसमें करेक्ट स्पेलिंग थी डेमोन्स्ट्रेट की लिखनी थी। डेमोन्स्ट्रेट की करेक्ट स्पेलिंग ये है DEMONSTRATE, डेमोन्स्ट्रेट। फिर है कि प्रिजर्व का सिनोनिम क्या होगा। प्रिजर्व का सिनोनिम होगा कंजर्व, प्रिजर्वेशन या कंजर्वेशन। फिर है कि द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। इसमें कहते हैं कि अंडरलाइन वन जो वर्ड है ये सन, अंडरलाइन वर्ड जो क्या है, सन जो है ये यहाँ पर नाउन है। फिर है कि वी मस्ट इंस्टिल। इंस्टिल का मतलब है सिंपल, अगर मैं आपको बताऊँ डालना। वी मस्ट इंस्टिल डैश सेंस ऑफ ड्यूटी इन आवर चिल्ड्रन। इसमें सही जवाब है नेसेसरीज। वी मस्ट इंस्टिल नेसेसरी सेंस ऑफ ड्यूटी इन आवर चिल्ड्रन। फिर है कि कंपेरेटिव डिग्री ऑफ हेल्दी। कंपेरेटिव डिग्री का मतलब है जब हम दो चीज़ों का मुआवजना कर रहे होंगे। और इसके अलावा एक और डिग्री है जिसको हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। इसमें हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ों से ऊपर रखते हैं इन अ सुपरलेटिव वे। हमारे पास है कि हेल्दी का कंपेरेटिव डिग्री ये क्या होगी। हेल्दी की कंपेरेटिव डिग्री है हेल्दियर। आई एम मोर हेल्दियर देन यू। फिर है कि सुपरलेटिव डिग्री ऑफ फार। फार जो है इसका सुपरलेटिव डिग्री होगा वो फारथिस, और कंपेरेटिव फार्दर। फिर है कि एक्सेप्ट डैश आर नॉट परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। एक्सेप्ट चाइना द अदर्स आर नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। अच्छा, परमानेंट मेंबर्स सिक्योरिटी काउंसिल के 5 है। अगर आप नाम याद रखना चाहें तो वो है चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएस। इसके अलावा आपकी जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको बताता चलूँ कि अभी सिक्योरिटी काउंसिल में 2 बड़े ग्रुप हैं। एक को यूएफसी या कॉफ़ी क्लब कहते हैं। यूएफसी मुखफ़फ़ है यूनाइटेड फॉर कंसेंसस का, पाकिस्तान यूएफसी का पार्ट है। और एक ग्रुप है G4 का। अभी बातों को मुख्तसर करते हैं। कॉफ़ी क्लब जो है ये G4 की जो मुतालबात है इसके ख़िलाफ़ है। G4 ये मुतालबा करता है कि उनको भी परमानेंट मेंबर्स में जगह मिले, यानी परमानेंट मेंबर्स की तादाद ज़्यादा कर दी जाए। कॉफ़ी क्लब जो है ये इसकी मुखालिफत करता है। सिंपल इज़ दैट। फिर है कि डैश इज़ द करेंसी ऑफ अल्जीरिया। दिनार इज़ द करेंसी ऑफ अल्जीरिया। अच्छा, बहुत सारे जगहों पर मैंने फ्रांक भी देखा, लेकिन व्हेन आई सर्च इट, आई गूगल इट, फ्रांक जो है ये अल्जीरिया की करेंसी थी, बट बिटवीन 1848 टिल 1964। इसके बाद अभी दिनार हो गई है। अच्छा, फिर है कि वर्ल्ड वार 1 वाज फॉट बिटवीन। पहली जंग अजीम जो है वो लड़ी गई थी बिटवीन 1914 एंड 1918। इसके अलावा अभी तक दो जंगें हो चुकी है।
2 वर्ल्ड वार्स, दूसरी जंग अजीम जो थी वो लड़ी गई थी बिटवीन 1938 टिल 1945 और फिर 1945 को लीग ऑफ नेशन बनी थी। लीग ऑफ नेशन के बारे में अक्सर पूछा जाता है कि इट इज़ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, फिर है कि डैश इज़ द एटमॉस्फेरिक लेयर ऑफ अर्थ। सो उसमें सही जवाब था स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर जो है ये एटमॉस्फेरिक लेयर ऑफ अर्थ है। फिर है कि मेंस एशिया कप फाइनल 2022 वाज वॉन बाय, सो ये जीता था श्रीलंका ने और इन्होंने हराया था पाकिस्तान को। इसी के साथ साथ पाकिस्तान श्रीलंका जो थी वो 6 टाइम जो है चैम्पियन बन गई थी। फिर है कि विलियम वर्ड्सवर्थ इज़ द बेस्ट नोन फॉर, सो ये मशहूर है अपनी पोइट्री के लिए। जिनको नहीं पता सो ये एक फेमस इंग्लिश पोइट थे। फिर है कि अलीगढ़ स्कूल वाज फाउंडेड बाय, सो अलीगढ़ स्कूल की जो है ये कायम किया था सर सैयद अहमद ख़ान ने। ये कब कायम किया था? सो ये भी एक इम्पोर्टेंट MCQs है। सो द करेक्ट आंसर इज़ 1875। फिर 77 को जो है इसको जो है लॉर्ड लिटन के हाथों से इसको कॉलेज का दर्जा दिया गया और फिर 1920 को अलीगढ़ को एक यूनिवर्सिटी के वो अपग्रेड कर दिया गया। सो इट ये तीनों जो है डेट जो है ये इम्पोर्टेंट है और MCQs में आते रहते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम यूज़ टू रेस, सो ये जो है गोट्स एंड शीप को रेस करते थे, जिसको आसान अल्फाज में शिपर्ड या फिर चरवाहा कहते हैं। फिर है कि कैपिटल ऑफ थाईलैंड, सो थाईलैंड का कैपिटल जो है ये बैंकॉक है। फिर है कि चाइना का कैपिटल, सो चाइना का कैपिटल ये जो है बीजिंग है। फिर है कि द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड इज़, सो ये है K2 यानी कराकोरम। K2 को गुडविल ऑस्टिन भी कहते हैं, विच इज़ आल्सो एन इम्पोर्टेंट MCQs याद रखने के लिए। फिर है कि इन जियोग्राफिकल मैप डैश इज़ नॉट द नेबर कंट्री ऑफ पाकिस्तान, सो तुर्किया जो है ये पाकिस्तान का जो है नेबरिंग कंट्री नहीं है। अच्छा, तुर्की के बारे में एक इम्पोर्टेंट MCQs ये भी आता है कि इट इज़ आल्सो कॉल्ड द सिक मैन ऑफ यूरोप। अच्छा, फिर है कि हमारे पास MCQs है कि एनेक्स डैश इज़ द फंडामेंटल डॉक्यूमेंट ऑफ एविएशन सिक्योरिटी अप्लाइड अक्रॉस द वर्ल्ड। सो एनेक्स 17 जो है इट इज़ द फंडामेंटल डॉक्यूमेंट ऑफ एविएशन सिक्योरिटी अप्लाइड अक्रॉस द वर्ल्ड। अगर आप इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मैंने आपके लिए लिख ली है दैट इट इज़ द Annex 17 of the Chicago Convention of the International Civil Aviation Organization is the basis for aviation security। ये सारी दुनिया में फॉलो होती है। फिर है कि डैश इज़ द चेयरमैन सेनेट ऑफ पाकिस्तान, सो मिस्टर सादिक संजराइन जो है ही इज़ द चेयरमैन सेनेट ऑफ पाकिस्तान। फिर है कि द प्रेजेंट प्रीमियर ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इज़, सो ली कीक्वांग जो है ये प्रीमियर है करंट। ये जो है इस ऑफिस पर जो इस पोस्ट पर है 15/3/2013 से एंड ही इज़ लाइकली टू रिमेन टिल मार्च 2023। इन्होंने सक्सीड किया था वेन जियाबाओ को। फिर है कि डैश हैज़ बीन डिस्कवर्ड एट कालाबाग, सो आयरन जो है हैज़ बीन डिस्कवर्ड एट कालाबाग। अच्छा, अभी जो है वेस्ट वजीरिस्तान जो है वहाँ पर जो है कॉपर माइनिंग जो है वो भी शुरू हो चुकी है। सो आने वाले पेपर्स में शायद उसके बारे में भी पूछा जाए, सो ये आप याद रखिए। फिर है कि ASF इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ, सो सही जवाब था ऑल ऑफ दीज। इन सिंपल वर्ड्स इट इज़ द एयरपोर्ट्स एंड एरोड्रोम्स। इन दोनों के बारे में आपको पिछले पेपर में बता चुका हूँ कि ये दोनों किसे कहते हैं और हाउ इट इंक्लूड्स विच वाज प्लेसेस। फिर है कि इन 1905 द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज मेड इनटू, सो बंगाल को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था, वेस्ट बंगाल एंड ईस्ट बंगाल। ये पार्टीशन जो है ये फिर 1911 को जो है वो एनल कर दी गई थी और बंगाल वाज अगेन कंस्टिट्यूटेड इनटू अ सिंगल प्रोविंस। फिर है कि रेडियो एक्टिविटी इज़ द एमिशन ऑफ, सो रेडियो एक्टिविटी है ये इज़ द एमिशन ऑफ रेडिएशन। जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं वो रेडिएशन को एमिट करते हैं। फिर है कि पावर हाउसेज ऑफ द सेल इज़, सो माइक्रोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउसेज ऑफ द सेल। फिर है कि द हाईएस्ट लिटरेसी रेट अमंग सार्क कंट्री इज़, सो मालदीव जो है इसकी लिटरेसी रेट जो है ये सबसे ज़्यादा है। फिर है कि ब्लीचिंग पाउडर इज़ कंपोज ऑफ, सो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन की जो है मिलाप से बनती है ब्लीचिंग पाउडर। फिर है कि नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ,
सो सही जवाब है 2 ईयर्स हो। ये बात याद रखने वाली है कि पाकिस्तान जो है ये 6 मरतबा जो है इसका नॉन परमानेंट जो है वो एक पैनल में आ चुका है, और इंडिया जो है इसका अभी 7 टाइम है। ये रोटेशन होती रहती है ना, इस पर वोटिंग होती है, इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, लेकिन ये बात आप याद रखें कि पाकिस्तान 6 दफ़ा और इंडिया जो है 7 मरतबा। अच्छा, फिर हमारे पास MCQs है कि व्हेन पाकिस्तान ज्वाइन SCO, सो SCO को पाकिस्तान ने ज्वाइन किया ऑन 9 जून 2017। फिर है कि पाकिस्तान ज्वाइन SCO एज अ फुल मेंबर एट अ समिट ऑन जून 2017 इन, सो ये अस्ताना में समिट हुई थी जिसमें जो है पाकिस्तान जो है ये मेंबर बना था। अस्ताना का अभी जो नया नाम है इट इज़ नूर सुल्तान, और ये कैपिटल सिटी है ऑफ कजाकिस्तान। फिर है कि थर्ड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान इज़, सो मलिक गुलाम मोहम्मद जो है ये पाकिस्तान के जो है थर्ड गवर्नर जनरल थे। चौथे जो थे वो सिकंदर मिर्ज़ा थे, और सिकंदर मिर्ज़ा जो है ये पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट भी थे। इन्होंने जो गवर्नर जनरल का ओहदा है इसको ख़त्म कर दिया और प्रेसिडेंट का जो है ऑफिस जो है वो उन्होंने शुरू कर दिया। फिर है कि व्हेन द बैटल ऑफ खैबर अकर्ड, सो इट अकर्ड इन 7 हिजरी। फिर है कि सुलैल हदीद, द वर्ड हदीद मीन्स, सो सही जवाब है आयरन। फिर है कि मैथमेटिक्स के MCQs है कि व्हेन 3 consecutive integers are multiplied and their products are divided by 3, the result are 20, which is the highest of the integers, so सही जवाब है 15। वो 3 इंटीजर जो है दे आर 3, 4 and 5। फिर है कि बैरियर्स एट एयरपोर्ट्स इज़ टू, सो बैरियर्स जो है एयरपोर्ट पर ये किस लिए होते हैं? टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस। फिर है कि अमीनुल उम्मत इज़ द टाइटल ऑफ हज़रत, सो हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह जो है इनको लक़ब दिया गया था अमीनुल उम्मत। फिर है कि सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ पाकिस्तान, सो नंगा पर्वत जो है जिसको किलर रेंज भी कहते हैं, ये जो है सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ पाकिस्तान है। अच्छा, नंगा पर्वत के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने आपके लिए डाल दी है। ये केस को दियामीर भी कहते हैं, ये गिलगित बल्तिस्तान में लोकेटेड है, ये दुनिया की 9 हाईएस्ट पीक है, और इसकी समिट जो है इसकी हाइट जो है समिट जो कहते हैं इट इज़ द हाईएस्ट पॉइंट जो है ना, इसको समिट कहते हैं। सो इसकी समिट जो है इसकी ऊंचाई है 8126 मीटर और 26,660 फीट अबव फ्रॉम द सी लेवल। अच्छा जी, इसी के साथ साथ हमारा जो आज का पेपर है ये अपने अख्तिताम को पहुंचता है। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली मर्तबा एक नए पास पेपर के साथ और बहुत सारे MCQs के साथ। तब तक के लिए अपनी जो है प्रिपरेशन जारी रखिए और मुझे दुआ में याद रखिए। सी यू सून विद नेक्स्ट पेपर इंशाल्लाह। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।